वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मातु स्वामी सखा हमारे, पित मातु स्वामी हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। हे प्रभु, जब तक मैं अपने इस कलेवर का त्याग नहीं करता, आप तब तक हमारे सामने से ही खड़े रहिए। भगवान ने मन में विचार किया कि पितामह भीष्म तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, अब पता नहीं इनके मन में कब आएगा यहाँ से जाने का विचार, तब तक हमें, लेकिन अब जब कहा है तो खड़े तो रहना होगा। तो भगवान को माधुरी का मनोहर दृश्य जिसने देख लिया तो महाराज शोकासु सागर उसी क्षण सूख जाते हैं, शोक के सभी सागर समाप्त हो जाते हैं। लखी जिन नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत रगदयसी एचिके मुख जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जिधर जादू भरी तेरी आँखें। प्रेम की लड़ी हरी जगह दोनों, प्रेम की लड़ी हरी, प्रेम की लड़ी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। प्रेम दीवानी मारो, मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने लगे। और भगवान की मुस्कान को देखते ही पितामह भीष्म की देहजन्य सारी पीड़ा उसी क्षण समाप्त हो गई। पांडवों को पास में बुला करके सभी धर्मों के बारे में बताया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगता है। लेकिन आए दिन मर्जी होता है उससे भिड़ते रहते हैं। तुम्हें क्या पता, ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है लोगों को। तो ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान आपके पास है लेकिन इसलिए नहीं होना चाहिए कि दूसरों को आप नीचा दिखाएं। हर किसी के पास अपने क्षेत्र का अनुभव होता है। किसी को तबला बजाना बहुत, एक ज्ञान यदि एक प्रकार का आपको प्राप्त भी हो गया तो आप सर्वज्ञ नहीं बन गए, अभी भी आप सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं।
तो इसलिए ज्ञान का अभिमान कैसे? तो महाराज पात्रता जब आपके पास आ जाएगी तो आपके पास फिर धन आएगा। पात्रता धन मापनोति, और जब धन आपके पास आ जाएगा तो धन का क्या किया जाए? तो बोले धनात् धर्मम ततः सुखम। इन सभी धर्मों का, सभी शास्त्रों का एक ही सार है, एक ही लाइन में आपको हम बताए देते हैं। क्या? पितामह भीष्म कहते हैं कि आपको जो व्यवहार आप यदि 40 रुपए की चीज किसी को 400 में पकड़ाएं और बाद में शाम को घर जाएं तो घर जाकर बड़ी प्रसन्नता से कहेंगे आज बहुत अच्छी दुकानदारी हुई, आज बहुत अच्छी इनकम हुई, आज तो 40 का माल 400 में बिका। और यदि बाद में तो पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर 11 श्लोकों में स्तुति की है। पुष्प नहीं मिल रहे थे तो पितामह भीष्म ने भगवान की इस स्तुति को पुष्प ताकरा छंद में गाया है। आइए 2-4 श्लोकों का हम भी आनंद लेते हैं। त्रिभुवन कमनम कमाल वरण दधाने बपुरल ककुलावतान नाचन विजय सके रतिरस्तु में नवधा युधितु स्वजन वधामुखस्य दोषभूत्या भूमति महरदात्मवीर्याय चरणरतिः परमस्य तस्य मे सात्वतपुण्य मतिरुपकल्पिता विदेशा भगवती सात्वतपुण्यवे विभूमि। पावन बिहारी लाल की कम पड़ जाएंगे। इतना सुंदर वर्णन किया गया है स्तुतियों में, भगवान के इतने सुंदर तरीके से भक्तों ने अपने भाव को कहा है। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु तो इसी कारण से भगवान का नाम उत्तरायण भी है। तो भगवान भी उत्तरायण है, सूर्य भी उत्तरायण है और भगवान सामने हैं। पितामह भीष्म कहते हैं इससे अच्छा और दूसरा कोई समय हो ही नहीं सकता इस कलेवर को त्यागने का। लेकिन प्रभु जाते जाते मैं अपनी पुत्री के हाथ करना चाहता हूं। किसी को अपनी पुत्री मान लिया है। अच्छा, तो अभी तक तुमने इसके हाथ पीले क्यों नहीं किए? अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? अभी तक क्यों बैठे रहे अंत समय तक? पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु मेरी जो मति है ना ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है। अच्छा, ऐसी क्या विशेषता है आपकी पुत्री में? ऐसी पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु मैं मति वितृष्णा, मेरी मति में किसी भी प्रकार की कोई भी तृष्णा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। इस संसार में देखिए कोई ना कोई किसी न किसी तृष्णा ही के तो भैया कोई संसार में पुत्र तृष्णा में फंसा